हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। तो इनका कोई दोस्त है, उसके बारे में कह रही है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट। नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट, यानी अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स। जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स, यानी जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है। जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स, ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी ये आदत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिसअपीयरिंग इन द टाइम ऑफ नीड। ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिसअपीयरिंग इन द टाइम ऑफ नीड, यानी ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी एक आदत है। वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। ये कह रही है कि वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock। ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock, यानी वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock। तो इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि जब तक वो वापस आएगा मैं तो चली जाऊंगी। आई विल बी गॉन बाय द टाइम ही कम्स बैक। आई विल बी गॉन बाय द टाइम ही कम्स बैक, कह रही है कि जब तक वो वापस आएगा मैं तो चली जाऊंगी। आई विल बी गॉन बाय द टाइम ही कम्स बैक। क्या तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी खुश हो? किसी से कह रहा है कि आर यू स्टिल हैप्पी आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। आर यू स्टिल हैप्पी आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, यानी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम खुश हो। आर यू स्टिल हैप्पी आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स। डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स। तो ये कह रहे हैं कि किस बात का पछतावा? रिग्रेट फॉर वॉट? रिग्रेट फॉर वॉट? तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि किस बात का पछतावा, तो इसे इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे रिग्रेट फॉर वॉट, यानी किस बात का पछतावा? मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर वॉट आई हैव डन। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर वॉट आई हैव डन, कह रही है कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर वॉट आई हैव डन। आखिरकार मैंने कुछ गलत किया भी तो नहीं। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग, कह रही है कि आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग, आखिरकार मैंने कुछ गलत किया भी तो नहीं। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग। मेरी समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इतना नाराज़ क्यों है। तो कोई लड़की इससे बात नहीं कर रही, बहुत नाराज़ है, तो कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी सो एंग्री एट मी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी सो एंग्री एट मी, मेरी समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इतनी नाराज़ क्यों है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज़ सो एंग्री एट मी, मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं जिससे उससे गुस्सा आ जाए। कह रहा है कि आई सेड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री। आई सेड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री, यानी मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं जिससे उसे गुस्सा आ जाए। आई सेड नथिंग दैट वुड मेक हर एंग्री। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो इसे प्यास लग रही थी, इसने पानी मंगाया तो अभी तक नहीं लाया। बोल रहा है कि व्हाई इज इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर। व्हाई इज इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर, यानी उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। व्हाई इज इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। माई थ्रोट इज डाइंग ऑफ थर्स्ट। माई थ्रोट इज डाइंग ऑफ थर्स्ट, यानी प्यास से मेरा गला सूख रहा है। मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता। यहाँ पर किससे कह रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स, यानी मैं बात को ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स, मेरा इरादा बदलने से पहले यहाँ से चले जाओ। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई चेंज माई माइंड। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई चेंज माई माइंड, कह रहा है कि इससे पहले कि मेरा माइंड बदले, मेरा इरादा बदले, तुम यहाँ से चले जाओ। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई चेंज माई माइंड। वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी। किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉन्टेड टू कम एंड सी यू। शी वॉन्टेड टू कम एंड सी यू, यानी वो तुमसे आकर मिलना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू कम एंड सी यू, लेकिन वो बीमारी के कारण नहीं आ सकी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट शी कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हर इलनेस। बट शी कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हर इलनेस, लेकिन वो अपनी बीमारी के कारण नहीं आ सकी। बट शी कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हर इलनेस।
मुझे यकीन है वो जल्दी अपनी बीमारी से उभर जाएगी। उभर जाएगी मतलब ठीक हो जाएगी। आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून। आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून। मुझे यकीन है वो अपनी बीमारी से जल्द उभर जाएगी। आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून। मेरी दुआएं उसके साथ हैं। दुआएं मतलब आशीर्वाद। माई ब्लेसिंग्स आर विद हर। माई ब्लेसिंग्स आर विद हर यानी मेरी दुआएं उसके साथ हैं। माई ब्लेसिंग्स आर विद हर। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया। तो किसी ने एग्जाम दिया था बहुत मेहनत करके, वो फिर भी वो फेल हो गया, तो कहा जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम यानी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम। लगता है सारी उसकी मेहनत बेकार गई है। कह रहा है कि ऑल हिज एफर्ट्स सीम to have been wasted. All his efforts seem to have been wasted. लगता है उसकी सारी मेहनत बेकार गई। All his efforts seem to have been wasted. मैं तो शुरुआत से ही जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I knew all along. All along मतलब शुरुआत से ही। I knew all along मैं शुरुआत से ही जानता था that he was telling a lie कि वो झूठ बोल रहा है। I knew all along that he was telling a lie मैं शुरुआत से जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। कह रहा है कि उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। इट्स फूलिश टू बिलीव हिम। इट्स फूलिश टू बिलीव हिम यानी उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। इट्स फूलिश टू बिलीव हिम। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, इट रिवील्स इटसेल्फ सूनर और लेटर। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, इट रिवील इटसेल्फ सूनर और लेटर। सच को कभी छुपाया नहीं जाता, वो कभी ना कभी अपने आप सामने आ जाता है। अपने आप के लिए हमने यूज़ किया है इटसेल्फ। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, इट रिवील्स इटसेल्फ सूनर और लेटर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी वंस। डू यू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी वंस। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था। डू यू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी वंस। दोस्त एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर। ये उससे झूठ बोल रहा है किसी बात को लेकर, तो इसको याद दिला रही है। कह रही है कि डू यू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी वंस। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर। दोस्त एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स। इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स। तो किसी काम को लेकर बात कर रहा है। कह रहा है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट। यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट यानी धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का आप नहीं बोल सकते। आपको ये सेंटेंसेस पहले तो बार बार देखने होंगे, फिर ये आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी ना बोलने में। सो फ्रेंड्स ध्यान रखना, आपको इन्हें बार बार यूज़ करना है। कैसे भी करो, कैसे भी इन्हें सुनो बार बार। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो इसी तरह की और भी देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।